सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन वाली क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाढ़ लगाने की योजना बना रही है। तो आंसर होगा 1643 किलोमीटर। मतलब भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर है, उसकी जो सीमा है, वहां पे तारबंदी की जाएगी ताकि फिर कोई भी एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा नहीं सके। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि म्यांमार के नागरिकों की आड़ में आतंकवादी जो है वो प्रवेश कर जाते हैं हमारे देश में। तो इस चीजों को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। तो लंबाई याद रखनी है, भारत म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर है। देखो, ये प्रश्न बन सकता है स्टैटिक कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं। तो 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। और एक और याद रखना प्रश्न कि अराकान योमा पर्वत ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। ये भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। म्यांमार के कैपिटल नेपिटो होती है, करेंसी है म्यांमार क्यात। अभी पिछले साल आपको याद होगा म्यांमार में एक चक्रवात आया था मोचा नाम से, उसने वहां पे काफी तबाही मचाई थी और हमने मदद के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था वहां पे जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो मोचा नाम का चक्रवात है, इसका नाम मोचा किस देश ने रखा था? बताओ, देखिए किसको पता है। बाकी अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया था? तो आंसर होगा बिहार में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित था ये बापू टावर, जिसका उद्घाटन किया गया बिहार की राजधानी पटना में। इस टावर की ऊंचाई की बात करोगे तो 120 फुट इसकी ऊंचाई है। फिर आपसे पूछ रहे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की, जो कहां पे हुआ? दुबई, यूएई में। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस फाउंडेशन ने नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा ईशा फाउंडेशन ने। तो प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 242 फुट है। कौन बना रहा है? ईशा फाउंडेशन। कहां पे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका पुराना नाम जेवर एयरपोर्ट है, उसी के पास में। ईशा फाउंडेशन आप जानते हो सदगुरु जग्गी वासुदेव का ही है। अच्छा, वैसे शिव जी की एक प्रतिमा हमने और पढ़ी थी, स्टैच्यू। ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जो आपको राजस्थान के नाथ द्वारा में मिलेगी, जिसकी हाइट है 369 फुट और उसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। अगला प्रश्न देखो, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नाम से बुक किसने लॉन्च की? तो आंसर होगा अनिल चौहान ने। अनिल चौहान कौन है? हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। बुक का नाम क्या है? एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी। और इसको लिखा किसने है? 2 जनों ने लिखा है, विजय खड़े और अमित सिन्हा ने। ये ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री निदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा मिया ओका। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के रूप में मिया ओका को नियुक्त किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना होती है 1966 में, 68 देश इसके सदस्य हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। और हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में आपको मिलेगा और हेड है मसात्सुको असाकावा। ऑप्शन में अगर आप जाना चाहोगे तो दिल्मार रूसेफ का नाम आपको दिखेगा। ये भी न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड है, जो ब्राजील से हैं ये। और अभी आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया नवीनतम मेंबर कौन सा बना था? इजिप्ट बना था। इंद्रमणि पांडे की बात करें तो बिम्स्टेक के अभी नए सेक्रेटरी जनरल बने थे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है नाम। और जिम स्किया ये यूके से हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष बने थे ये पिछले साल। और ये प्रश्न एग्जाम में आया था। प्रश्न ये आया था कि ये किस देश के हैं। एग्जामिनर ने सारा बता दिया कि भाई इसके अध्यक्ष ये बने हैं जिम स्किया, मतलब प्रश्न भी पूछ लिया और उत्तर भी दे दिया। और उसने फिर क्या प्रश्न पूछा, बताओ ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो यूके आंसर होगा। तो ध्यान रखना ये कि आजकल एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, तो कंट्री जरूर याद रखें जब भी कोई ऐसा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो। जैसे कि एक मैंने आपको कई बार याद करवाया ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन बने थे और वो किस देश से बिलोंग करते हैं, बताना है आपको। फिर हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि अभी हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 38 नंबर पर भारत है। यहां हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की। कौन जारी करता है इस इंडेक्स को? तो वर्ल्ड बैंक। तो इंपॉर्टेंट हो गया इंडेक्स, याद रखना। भारत 38 नंबर पर है टोटल 139 देशों की लिस्ट में। और इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पे सिंगापुर है, फिर फिनलैंड है और भारत की रैंक याद रखना 38 है।
वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में और प्रेसिडेंट है अजय बंगा। यह नाम इंपॉर्टेंट हो गया, भारतीय मूल के है ना, क्योंकि ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंसर होगा ओल्जास बेक्टेनोव। तो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है कौन, कासिम जोमार्टा। अभी उन्होंने ही ओल्जास बेक्टेनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किनका स्थान लिया उन्होंने, अली खान इस्माइलोव का स्थान लिया। कजाकिस्तान ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, कैपिटल इसकी अस्ताना होती है। पहले नूर सुल्तान हुआ करती थी, फिर वापस बदल के अस्ताना कर दी गई। करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे। अच्छा, आजकल वो थोड़ा सा एक वो बड़ा वायरल हो रहा है ना, एक वो अजीब सा गाना, तेंगे तेंगे तेंगे। मेरे को लग रहा है वो यहीं से लिया है, तेंगे तेंगे तेंगे। बताओ यार, कुछ भी वायरल हो जाता है। बस हमारी पढ़ाई वाली क्लास ही वायरल नहीं होती, जिसमें इतनी काम की चीजें होती है। बाकी सारी फालतू चीजें वायरल होती है, तेंगे तेंगे तेंगे। गजब बेइज्जती है यार। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज हम कजाकिस्तान के साथ कौन सी करते हैं, तो काजिंद एक्सरसाइज करते हैं, याद रखना। बाकी ऑप्शन में चलो तो सुक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने थे, सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा जी बने थे, और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर 2024 की। ये इस बार इसका 51वां संस्करण था, जो कि हुआ था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसमें गेस्ट कंट्री कौन था, सऊदी अरब था, और इसका आयोजन किया नेशनल बुक ट्रस्ट ने। आपको याद है इसी साल अभी कोलकाता बुक फेयर का भी आयोजन हुआ था 47वें नंबर का, जिसमें थीम देश रहा था यूके। और अभी 37वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां पे हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था। गीता महोत्सव का आयोजन अभी कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था, तो ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। हम बात करें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 की, जो कि इस बार इसका 7वां संस्करण था। कहां पे हुआ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये, और इसकी थीम भी थी एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया या भारत की तरफ से हिस्सा लिया हमारे विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। मैं आपको बता दूं ये जो हिंद महासागर सम्मेलन का पहला संस्करण है ये 2016 में हुआ था सिंगापुर में, और आखिरी वाला जो 6वें नंबर का है वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। हिंद महासागर की बात करें इंडियन ओशन की, तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, क्योंकि पहला तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। अच्छा, यूं बताओ कि इस हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया। और कौन है ये नरेंद्र कुमार यादव जी, तो ये IRS अधिकारी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, और अभी इन्हीं को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसका उद्देश्य है अपने आप को फिजिकली फिट रखना। उसके लिए आप एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स को अपने जीवन में शामिल करो और अपने आप को फिट रखो, फिजिकली फिट रखो। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये शुरू किया था मूवमेंट, कब, 29 अगस्त 2019 में, तो ध्यान रखना ये भी। फिर पूछ रहे हैं विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन ये किस देश में किया गया, तो आंसर होगा सऊदी अरब में। यहां हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन 2024 की, जिसका आयोजन सऊदी अरब ने किया। और यहां पे हुआ क्या, यहाँ पर मतलब जितने भी वेपन्स होते हैं, जितने भी मतलब हथियारों से संबंधित जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। एग्जीबिशन था एक तरह से हथियारों का, और यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने। सऊदी अरब की कैपिटल होती है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। फिर आपसे पूछ रहे हैं नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो नांगोलो हुम्बुम्बा बने, हुम्बुम्बा। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है, और आपको याद हो तो हम जो चीते लेकर के आए थे वो यहीं से लेकर के आए थे, उम्बुम्बा से, जहाँ के ये बने हैं राष्ट्रपति उम्बुम्बा। पहले आपने पता हो वो रामायण वगैरह में शायद एक नाम आता था, एक राक्षसनी का आता था शायद, रामायण अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहीं आता होगा, हिडिम्बा आता था, सुना था हिडिम्बा, उसकी तरह लग रहा है इनका नाम, उम्बुम्बा, नांगोलो उम्बुम्बा। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या होती है, कैपिटल ध्यान रखना भैया, कैपिटल याद नहीं होगी आप में से किसी को शायद, तो इसकी कैपिटल होती है विंडहोक, ध्यान रखना। बाकी अभी बर्नार्डो एवररेलो ये ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने,
और गैब्रियल एटल, ये फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे। डोनाल्ड टस्क की बात करें, पोलैंड के प्रधानमंत्री बने थे, याद रखना। बाकी फिर पूछ रहे हैं आपसे, अभी 4th नंबर के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, कहां पे हुए? तो ये असम में हुए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 4था संस्करण हुआ था, याद रखना। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें विजेता कौन रहा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। 1 2 3 भी याद नहीं हो तो भाई पहले नंबर पे कौन रहा यही बता दो। बाकी आगे प्रश्न आएगा वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आपको पता है ये हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है, मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं और इसका उत्तर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपके डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं किस किस को पता है। ये आपका टेस्ट हो गया एक तरह से। बीच बीच में जो मैं प्रश्न पूछता हूं ना, समझा करो ये टेस्ट हो रहा है आपका, साथ के साथ टेस्ट भी ले रहा हूं मैं आपका। और उस टेस्ट का रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिल जाता है। कौन देता है? आप खुद दे देते हो। पता है आपको तो टेस्ट पास, नहीं पता तो भाई दिक्कत है, मेहनत करने की जरूरत है। देखो अगला प्रश्न क्या है फिर। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी, किसे अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नोएडा प्राधिकरण को। तो सिंपल सा याद रखना, ये तो 1 लाइनर प्रश्न हो गया आपका। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, छोटा ही सेशन रखते हैं और चीजें भी धीरे धीरे चलती रहे और आपको चीजें याद होती रहे। बस सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो। मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में या बीच में आपको याद नहीं दिला पाता हूं, भूल जाता हूं, तो आप खुद से अपने आप से वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दिया करो। थैंक यू।